डीजीपी उमेश मिश्रा आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी। मखमली चादर पेश करते हुए अकीदत के फूल मजार शरीफ पर चढ़ाए, तो वहीं प्रदेश में सुख शांति और अमन चैन की दुआ मांगी। साथ ही दरगाह की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। उसके बाद वो पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उनका जिला पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह, जीआरपी आईजी के साथ ही एसपी भी मौजूद रहे। पुलिस लाइन सभागार में डिप्टी लेवल के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताई और प्रदेश में सुरक्षा को और मजबूत किस तरह से किया जा सके, इसे लेकर फीडबैक लिया। तो वहीं उन्होंने कहा कि आबादी बढ़ने के साथ ही आपराधिक घटनाओं में भी बढ़ोतरी होती है। ऐसे में पेशेवर अपराधी, आर्थिक अपराध, संगठित अपराध, साइबर क्राइम पुलिस के लिए चुनौती है। इनकी रोकथाम को लेकर भी टीम बनाकर बेहतर प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि प्रदेश की जनता को सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुखबिर तंत्र हो या फिर सुरक्षा तंत्र, सभी को और मजबूत किया जाएगा। पुराने जमाने में जिस तरीके से परंपरागत पुलिसिंग की जाती थी, उसी तरह की पुलिसिंग पर अब फोकस रहेगा। नवाचार केवल नवाचार नहीं होना चाहिए, उसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, इसका प्रयास होगा। तो वहीं तकनीक को भी महत्ता दी जाएगी। पुलिस को अपना काम आम जनता को साथ में लेकर करना होगा, जिससे कि मुखबिर तंत्र को मजबूत किया जा सके और आपराधिक वारदात होने से भी रोका जा सके। पुलिस महकमे में और अधिक रिसोर्स पैदा हो, इसे लेकर सरकार से मांग की जाएगी, जिससे कि पुलिस को और बेहतर किया जा सके। डीजीपी उमेश मिश्रा अजमेर पुलिस की बैठक के बाद सीधे विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले की व्यवस्थाओं को देखने पहुंचे, जहां उन्होंने घाट के साथ ही जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन किए और पुलिस अधिकारियों से पुष्कर मेले की सुरक्षा को लेकर फीडबैक लेते हुए शांतिपूर्ण रूप से मेला आयोजित हो, इसके दिशा निर्देश दिए। हाँ, ये मैं पहली फील्ड विजिट हमने अजमेर की है, क्योंकि अजमेर ज़िले का एक विशेष महत्व है। यहाँ तीर्थराज पुष्कर है, तो ये ख्वाजा की नगरी भी है अजमेर, और इसीलिए मैंने फील्ड विजिट सबसे पहले मैंने अजमेर का किया और यहाँ से अब मैं पुष्कर जाऊँगा और वहाँ मेले का भी अवलोकन करूँगा और ब्रह्मा टेम्पल भी देखूँगा। तो यहाँ जो हमारी परिचयात्मक मीटिंग थी और कुछ सामान्य मुद्दों पे चर्चा हुई, उसमें हमने अपराध किस तरह रोका जाए, कम किया जाए और अनुसंधान की क्षमता में किस तरह उन्नयन किया जाए, अभिवृद्धि की जाए, उस पर हमने चर्चा की। इसके साथ ही जो चैलेंजेज हैं, पेशेवर अपराधी जो बढ़े हैं, संगठित अपराध भी किसी न किसी रूप में देखने को मिल रहा है, आर्थिक अपराध भी बढ़े हैं और साइबर फ्रॉड्स, हालांकि अजमेर का कोई ऐसा बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं पाया गया भरतपुर वगैरह के मुकाबले, पर वो भी एक चैलेंज है जो सब जगह देखने को मिल रहा है। तो एक पेशेवर दक्षता किस तरह बढ़ाई जाए और इन चैलेंजेस को किस तरह मीट किया जाए, कैसे इनसे निपटा जाए, इस विषय में चर्चा हुई है। और हमने अपने उद्बोधन में अपने अधिकारियों को यही कहा कि जनता से अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है। हमें एक समय निश्चित करने की आवश्यकता है जहां आराम से जनता के लोग मिल सकें, जो पीड़ित हैं। जनता से आशय जो कोई बात लेके थाने में जाना चाहते हैं, तो वो मिलें और बिना किसी भय के, बिना किसी डर के वो अपनी व्यथा बताएं और कानून की परिधि में जो भी संभव हो वो पुलिस कार्रवाई करे और उनका ट्रस्ट जीते। ये इसी मुद्दे पे बात हुई। तो इसको क्या आगे बढ़ा? निश्चित रूप से सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एक आवश्यक हमारी क्राइम फाइटिंग स्ट्रेटजी में एक आवश्यक एक अंग है और वो मेरे ख्याल से अजमेर क्या हर ज़िले में है, तो वो तो एक पार्ट है। लेकिन आप सोचो कि जो ट्विटर यूज़ नहीं करना चाहता है वो अपनी व्यथा न कह पाए, तो
तो कितने लोग हैं जो ट्विटर यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये कहने में अच्छा लगता है कि ट्विटर पे आया और हमने निदान कर दिया। हमें तो गांव में, कस्बों में जो लोग बेचारे अशिक्षित हैं या कम पढ़े लिखे हैं, जो जिनकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी खुल के बात कह सके, उनकी चिंता हमें ज़्यादा करनी है। ट्विटर वाले की भी चिंता करनी है, लेकिन उन सामान्य लोगों की भी चिंता करनी है। अभी हमारे यहाँ एक लेटेस्ट रूपनगढ़ मामला आया था जिसमें एसपी के एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। वो उसने अपने सुसाइड नोट में पूरा ये लिखा था कि मैं 3-4 बार बंदा थाने गया, मुझे सुना नहीं। तो वो भी एक पक्ष है, ये भी एक पक्ष है कि कल ट्विटर पे ही कार्रवाई कर दी। वो कोई पर्टिकुलर केस आप बता रहे हो तो वहाँ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके विषय में मैं नहीं चर्चा करूँगा, अलग से मैं पूछूंगा क्या मामला होगा। पहले उत्तर प्रदेश में या फिर हरियाणा में संगठित अपराध देखा जाता था, अब राजस्थान में इसकी संख्या बढ़ रही है। कई हार्डकोर अपराधी जो है राजस्थान में शरण लेते हैं या फिर आते हैं या फिर वारदात भी करते हैं। अभी हाल ही में नागौर में भी हुई थी, यहाँ से एक आरोपी को हरियाणा से पकड़ के भी ले गए हैं। तो इस तरह के अपराध को रोकने के लिए पुलिस अब क्या ठोस कदम उठाएगी? नहीं, हम तो अपराधी कहाँ से ला रहे हैं, साउथ इंडिया से ला रहे हैं, मध्य प्रदेश से ला रहे हैं, नेपाल से ला रहे हैं। तो अपराधी वो देखो, आवागमन के साधन जब इतने बढ़ गए हैं तो अपराधी तो वो कहीं का कहीं जा सकता है अपराध करके। मेन चीज़ है कि हमने अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उसको पकड़ के लाएंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हमें सीआरपीसी पावर देता है। बढ़ने लगी है, पहले इतनी वारदातें राजस्थान में नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे शरण भी हो गई है और वारदातें भी बढ़ने लगी है। उसको लेकर उस पर भी कोई कमेंट हम बिना डेटा देखे नहीं कर सकते, लेकिन सामान्य रूप में अपराध पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ, अर्बनाइजेशन के साथ बढ़ता ही है। तो वो कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। अब जो बढ़ते हुए अपराध हैं उनको कैसे हम टैकल करते हैं, अपराध होता है तो मुलजिम कितने कम दिन में हम पकड़ पाएँ, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पहला हमारा होगा कि अपराध कम हो, प्रिवेंशन हो जाए, और अगर प्रिवेंशन नहीं हुआ तो हम डिटेक्शन करेंगे और अपराधी के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश कराएंगे।